रोल। अभी मोहनिया विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक गलियारे में गर्मी इतनी तेज हो गई है। मोहनिया विधानसभा की बात किया जाए तो मोहनिया की विधानसभा की राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन को रद्द कर दिया गया है। इसकी जैसे ही जो है ये मोहनिया अनुमंडल कार्यालय से श्वेता सुमन जैसे ही बाहर निकलती है वो काफी भावुक दिखाई देती है और आंख से आंसू टपकता रहता है। और आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और अधिकारियों पे कई आरोप लगाए हैं। यहाँ मौजूदा विधायक पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि जिस तरह से मेरे नामांकन को रद्द किया गया है उसको देखते हुए उनकी में कहीं काफी रोष था और वो कई तरह का आरोप जो है अधिकारियों पर लगाई है। हालांकि आधिकारिक बयान इस पर अभी नहीं मिल पाया है। एसडीएम साहब यहाँ बयान नहीं दिए पत्रकारों को, लेकिन इसको देखते हुए राजनीति जो है काफी गर्म हो चुकी है मोहनिया विधानसभा की, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक प्रॉपर पार्टी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में एक आमने सामने की लड़ाई विधानसभा की देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ के उम्मीदवार को रद्द करने के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा श्वेता सुमन का, इस पर भी नजर पड़नी हो चुकी। जब टिकट बंटवारे को लेकर लास्ट टाइम में ये टिकट क्लियर किया गया था मोहनिया विधानसभा का, उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मोहनिया से कौन होगा। लेकिन जब लास्ट टाइम में इसका सस्पेंस को हटाते हुए पर्दा हटाया गया है कि मोहनिया विधानसभा से श्वेता सुमन को टिकट दिया गया, महागठबंधन ने उन पर भरोसा दिया, लेकिन एकाएक आज उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये राजनीति पूरी गर्म हो चुकी है मोहनिया विधानसभा की और बैठक का दौर शुरू हो रहा है। अगला कदम श्वेता सुमन का इस पर क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम अधिकारियों से भी बयान लेने की कोशिश करेंगे कि अधिकारी इस पर कुछ बयान दें जिससे ये साफ हो पाए कि उनका नामांकन क्यों रद्द किया गया है। लेकिन सुनने में जो आ रहा है, जो जैसे श्वेता सुमन ने बताया है, उनको जाति को लेकर जो एक आवेदन दिया गया था और उसको काफी दबाव में, उनका एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के प्रशासन और एसडीएम आकर हमारे नामांकन को रद्द किया गया है। कहीं और चारों तरफ से लीगल हमने बात करने के बाद ही हमने नामांकन किया था, नामांकन को मेरे रद्द किया गया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट जाने के बाद उनको राहत मिलती है, क्या होती है। लेकिन एक तरह से कहा जाता है श्वेता सुमन का मोहनिया विधानसभा से 2025 का जो चुनाव लड़ने का जो सपना था वो खत्म हो गया है और अब वो चुनाव मोहनिया विधानसभा से इस 2025 में नहीं लड़ सकती है। अब अगला उनका कदम क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सबसे पहले ये क्या आरोप था, क्या किसने लगाया था आरोप आपको? कल हम स्कूटनी में आए थे तो मुझे आज का डेट दिया गया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, और जब हम आज गए हियरिंग के लिए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने रिजेक्ट कर दिया है आपका और कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मेरे वकीलों ने जबरदस्ती उनको कहा कि जब आप लिए हैं, टाइम दिए हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। हमने जितने भी कोर्ट में जितने भी चीज़ें हमने सब कुछ बताई उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने बोले कि हमने रिजेक्ट कर दिया है। और सीईओ ने, जिस सीईओ ने बनाया था उसको प्रमाणित किया था, उसी सीईओ ने उसको रिजेक्ट करके इनको दिया था। और ये हमारी एक भी बात नहीं सुने और सीधे बोले कि हमने खारिज कर दिया है, आप जाके सीधे कोर्ट में मिलिए। ये जाति प्रमाण पत्र पर इनको एसडीओ साहब को पावर ही नहीं है उनको कि उसकी वैधता और उसके डुप्लीकेसी और जेन्युइननेस प्रमाण पत्र जांचने का। ये पावर तो स्क्रीनिंग कमेटी को है। कायदे से स्क्रीनिंग कमेटी को इनको भेजना चाहिए था और बाकी इलेक्शन इनका फार्म स्वीकार करना चाहिए था। स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होता आता उसके बाद निर्णय होता। जीता हुआ आदमी चुनाव कोर्ट में नहीं हारता है, हो जाता, लेकिन उनको कुछ सुनना ही नहीं था। वो बायस है और कोई भी बात, कोई भी आर्गूमेंट हम लोगों का नहीं सुन रहे हैं। पहले से वो अपना लिख के रखे हुए थे और एक लाइन में कह दिए कि हमने खारिज किया, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। और एक बात और कि कल से भाजपा प्रदेश कार्यालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है, किस लिए फिर आप बनाए हैं चुनाव आयोग को? आप सर्टिफिकेट दीजिए ना, अपने कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दीजिए। चुनाव का क्यों, लोकतंत्र का क्यों आप मजाक उड़ा रहे हैं? फिर ऐसे किसका प्रेशर था इनके ऊपर? भाजपा का प्रेशर है, अमित शाह का प्रेशर है, मोदी जी का प्रेशर है, किसका प्रेशर नहीं है? और कैमूर डीएम का भी प्रेशर है। इन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, इस बात की मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं मजबूर हूँ। आगे क्या करेंगी आप, अगला कदम क्या होगा? उन्होंने कहा कोर्ट जाइए, तो कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। और ऐसी बात है तो फिर चुनाव मत कराइए। निकम्मे विधायक बनाते हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए। वो भी बताइए जो उन्होंने जो किया है वो भी बताइए, संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025। किनके बारे में बात कर रही हैं? संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी है। कब जमा किए हैं? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया?
नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। आरोप लोग नहीं लगाई थी इस पे? मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने। कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। नहीं सुनवाई हुआ। ठीक है, अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी। अगर भाजपा की नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको यहाँ से। और सिर्फ ये उनका डर है कि बिहार में गठबंधन की और तेजस्वी की सरकार आएगी, और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है, वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ। और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से यहाँ तक कि साथ में चलने लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है, तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। ठीक। वो टेंशन में, डर में नया आईएएस आया है। वो बोल रहे मैं मजबूर हूँ। वो बोल रहे कि मैं मजबूर हूँ। सीयू पे प्रेशर बना के सबको अपनी नौकरी भी तो रहना है, बाल बच्चे हैं सबके, क्या कीजिएगा? हेलो, पूरा चुनाव रद्द करे, पूरा बिहार का चुनाव रद्द करे, और सर्टिफिकेट अपने निकम्मे विधायकों को देकर सरकार बनाए। अभी मोहनिया विधानसभा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजनीतिक गलियारे में गर्मी इतनी तेज हो गई है। मोहनिया विधानसभा की बात किया जाए तो मोहनिया की विधानसभा की राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन को रद्द कर दिया गया है। इसकी जैसे ही जो है ये मोहनिया अनुमंडल कार्यालय से श्वेता सुमन जैसे ही बाहर निकलती है, वो काफी भावुक दिखाई देती है और आंख से आंसू टपकता रहता है। और आने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और अधिकारियों पे कई आरोप लगाए हैं। यहाँ मौजूदा विधायक पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका कहना है कि जिस तरह से मेरे नामांकन को रद्द किया गया है, उसको देखते हुए उनके में कहीं काफी रोष था, और वो कई तरह का आरोप जो है अधिकारियों पे लगाई है। हालांकि आधिकारिक बयान इस पे अभी नहीं मिल पाया है। एसडीएम साहब यहाँ बयान नहीं दिए पत्रकारों को, लेकिन इसको देखते हुए राजनीति जो है काफी गर्म हो चुकी है मोहनिया विधानसभा की, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल एक प्रॉपर पार्टी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में एक आमने सामने की लड़ाई विधानसभा की देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ के उम्मीदवार को रद्द करने के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। अगला कदम क्या होगा श्वेता सुमन का, इस पर भी नजर पड़नी हो चुकी। जब टिकट बंटवारे को लेकर लास्ट टाइम में ये टिकट क्लियर किया गया था मोहनिया विधानसभा का, उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार मोहनिया से कौन होगा। लेकिन जब लास्ट टाइम में इसका सस्पेंस को हटाते हुए पर्दा हटाया गया है कि मोहनिया विधानसभा से श्वेता सुमन को टिकट दिया गया, महागठबंधन ने उन पर भरोसा दिया, लेकिन एकाएक आज उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये राजनीति पूरी गर्म हो चुकी है मोहनिया विधानसभा की, और बैठक का दौर शुरू हो रहा है। अगला कदम श्वेता सुमन का इस पर क्या होगा, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम अधिकारियों से भी बयान लेने की कोशिश करेंगे कि अधिकारी इस पर कुछ बयान दें, जिससे ये साफ हो पाए कि उनका नामांकन क्यों रद्द किया गया है। लेकिन सुनने में जो आ रहा है, जो जिसे श्वेता सुमन ने बताया है, उनको जाति को लेकर जो एक आवेदन दिया गया था और उसको काफी दबाव में, उनका एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में यहाँ के प्रशासन और एसडीएम आकर हमारे नामांकन को रद्द किया गया है। कहीं और चार तरफ से लीगल हमने बात करने के बाद ही हमने नामांकन किया था, नामांकन को मेरे रद्द किया गया है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं और कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट जाने के बाद उनको राहत मिलती है, क्या होती है। लेकिन एक तरह से कहा जाता है श्वेता सुमन का मोहनिया विधानसभा से 2025 का जो चुनाव लड़ने का जो सपना था वो खत्म हो गया है, और अब वो चुनाव मोहनिया विधानसभा से इस 2025 में नहीं लड़ सकती है। अब अगला उनका कदम क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।